जय माँ सर्वेश्वरी। नमस्कार बंधुओं, आज का वीडियो चमत्कारी पौधा अपामार्ग के बारे में है। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं। चिरचिटा, लटजीरा, मयूरक, अधशल्य और शिखरी नाम से इसे जाना जाता है। मराठी में इसे अघाड़ा, अघोड़ा और इंग्लिश में इसे प्रिकली चैप फ्लावर के नाम से जानते हैं। इसके पंचांग का उपयोग होता है, इसके बीज का भी उपयोग होता है, पत्ते का उपयोग होता है, इसके जड़ का उपयोग होता है। यह सर्वत्र पाया जाने वाला झाड़ीनुमा पौधा है। यह बरसात के बाद उगता है। इसकी लंबाई 2 फुट से 5 फुट तक भी हो जाती है। इसका पंचांग प्रयोग किया जाता है। इसका भस्म दमा अस्थमा में 1 ग्राम शहद के साथ लेने से आराम मिलता है। दिन में 2 से 3 बार लेने से। इसका धुआं पीने से अस्थमा में लाभ होता है। आयुर्वेद में इसे महाऔषधि की संज्ञा दी गई है। इसकी तासीर गर्म है, कफ वात को शमन करती है। यह मूत्रल है, मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। मूत्र मार्ग की पथरी में लाभकारी है। इसका सेवन करने से पथरी चूर चूर होकर निकल जाती है। ये खुले में खाली जगह पे, डांड मेड़ पे हर जगह पैदा होने वाला 12 मासी पौधा है। अधिकांश बरसात के बाद इसकी उपलब्धता रहती है। इसके बीज को साफ करके पानी में भिगो करके उस पानी से आँख को धोएं। आँख की बीमारी ठीक होती है। आँख के संक्रमण खत्म होते हैं। कान में भी डाला जा सकता है। मुंह में अल्सर है तो इसके साफ पत्ते को मुंह में रखकर चबाएं, ठीक होता है। माइग्रेन में इसके बीज के चूर्ण को 1 चुटकी सूंघने से आराम मिलता है। सिर दर्द और कमर दर्द में भी आराम मिलता है। त्वचा रोग में पत्ते का रस लगाएं, लाभ होता है। इसके पत्ते का लेप करने से कील मुहासे भी ठीक हो जाते हैं। त्वचा रोग, दांत खाज, खुजली में यह बहुत लाभदायक है। इसके पत्ते का रस लगाएं और इसके लेप को लगाएं। यह है सफ़ेद चंदन का पौधा। इस तरीके से ये बहुतायत में पाया जाने वाला पौधा है। खूनी बवासीर में इसके बीज का चूर्ण 1 ग्राम सुबह शाम चावल के धोवन से लेने से आराम मिलता है। इसके पत्ती का चूर्ण त्रिफला के साथ लेने से मस्से गायब हो जाते हैं। 1 ग्राम सुबह और शाम इसका सेवन करना चाहिए। माइग्रेन में इसके बीज का पाउडर चुटकी भर लेके जोर से सूंघें। इससे माइग्रेन में आराम मिलता है।
खूनी बवासीर में इसका पाउडर बनाकर तेल मिलाकर उस जगह पे लेप करने से आराम मिलता है। सर्दी खांसी में पत्ते को डालकर पिएं, आराम मिलेगा। बुखार में इसके बीज को चबाकर खाने से और पानी में पकाकर पीने से आराम मिलता है। दस्त, पेचिश, डायरिया में, पेट दर्द में इसका पानी पीना चाहिए। दांत की बीमारी में इसके जड़ का तने का दातुन करें, दांत संबंधित सारी बीमारी ठीक हो जाती है। बीमारी में इसके जड़ का तने का दातुन करें। दांत की बीमारी में नियमित दातुन करने से दांत संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होती है। कई बीमारी में इसकी लकड़ी शरीर पर बांधकर इलाज होता है। सांप बिच्छू के जहर का शमन करता है। इसकी जड़ को पीसकर पिलाने से और काटे हुए प्रभावित जगह पे लगाने से आराम मिलता है। जहर का शमन होता है, जहर का प्रभाव खत्म हो जाता है। ये घर के पीछे खेत के मेड़ पे ये पौधा बहुतायत में है। इसके बीज पकने के बाद इसको उखाड़ के समूल सुखा लें। सुखा करके साफ जगह पे इसको जला के इसके राख को पानी में मिला के किसी बर्तन में हिला करके रख दें। 4 से 10 घंटे के बाद राख को निकाल के इसके क्षार को प्राप्त किया जाता है, जो चांदी के जैसा सफ़ेद कलर में होता है। दमा के मरीजों के खीर में इसके बीज का खीर 1 ग्राम से 5 ग्राम उसमें मिला करके क्षार को लेने से कैसा भी दमा और अस्थमा हो वो ठीक होता है। विशेष पूर्णिमा के रात को खीर बना करके उसको रात भर चंद्रमा की रोशनी में रख दिया जाता है। फिर उसको सुबह क्षार मिला करके सेवन किया जाता है, जिससे अस्थमा में, दमा में लाभ मिलता है। 100 ग्राम क्षार 100 जन को दिया जा सकता है, 1-1 ग्राम। ये भी चंदन का पौधा है। जैव विविधता से भरपूर, बायोडाइवर्सिटी। किडनी की बीमारी में इसके पंचांग का चूर्ण 5 ग्राम पानी 200 ml में उबालें। जब पानी 50 ग्राम रह जाए तो इसके छानकर पिएं। किडनी की बीमारी में आराम मिलता है। भस्मक रोग, जिसमें कितना भी खाएं भूख कम नहीं होता, इसके बीज का खीर बनाकर खाने से भूख लगना कम हो जाता है। थोड़ा से ही खाने पे पेट भरा रहता है। इससे मोटापा भी कम होता है और भस्मक की बीमारी ठीक होती है। इसमें ये लाभकारी है। इसके बीज को खाने से भूख कम लगता है। इसके पंचांग के चूर्ण को, सूखे हुए चूर्ण को
चिलम में भर करके इसके धुआं को लेने से, पीने से अस्थमा में बहुत ही लाभ होता है। इसके बहुत सारे दैविक गुण भी हैं। प्रसव में अपामार्ग के जड़ को, 4 अंगुल की जड़ को कमर में नाभि की तरफ बांधे, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। बच्चा पैदा होने के बाद इसको तुरंत खोल लें, नहीं तो ब्लीडिंग की समस्या होती है। इसको लाने का शुभ समय रविवार पुष्य नक्षत्र में, जिसको रवि पुष्य योग बोलते हैं, इसकी जड़ को लाना चाहिए। जड़ लाने के एक दिन पहले जा कर के वनस्पति को निमंत्रण दें और उसको जल चढ़ाएं। फिर दूसरे दिन जा कर के इसको मना करके दाहिने हाथ से बगैर किसी लोखंड के औजार के प्रयोग के इसको उखाड़ के लेके आएं और इसको प्रयोग करें। इसकी जड़ को लाल कपड़े में बांध के घर के दरवाजे पे आड़ में टांगने से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आती, भूत प्रेत बाधा ये सब दूर रहती है। नवग्रह में यह बुध ग्रह का पौधा है। इसके बीज मंत्र का 11 माला रोज जाप करने से बुध दोष शांत होता है। यह तंत्र में लाभदायक है। लाल अपामार्ग की जड़ को दातुन करें। लाल अपामार्ग की जड़ का दातुन करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। ये बहुत ही चमत्कारी औषधीय पौधा है। इसके बारे में जानें और इसका उपयोग करें और दूसरे को भी जानकारी दें। धन्यवाद।